नमस्कार, मैं गजेंद्र विश्वकर्मा। झारखंड की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देख रहे हैं केकेएल न्यूज चैनल। हेमंत सोरेन को ईडी के समन मामले में कांग्रेस और झामुमो ने किया प्रदर्शन, राजद ने बनाई दूरी। राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, विरोध को लेकर हमें गठबंधन सहयोगियों द्वारा कुछ भी नहीं बताया गया है। झामुमो अपने फैसले खुद लेती है और कांग्रेस के साथ उन्हें अंजाम देती है। हमारे साथ कुछ भी चर्चा नहीं की जाती है। कांग्रेस विधायक के घर पर आयकर का छापा दूसरे दिन भी जारी। एमएलए का दावा, छापेमारी में कुछ नहीं मिला। जयमंगल सिंह के अलावा आयकर विभाग ने शुक्रवार को कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के आवास पर भी छापेमारी की थी। इन दो नेताओं के साथ कुछ और कोयला कारोबारियों के परिसर पर भी छापेमारी की है। 1932 भूमि अभिलेख आधारित अधिवास नीति, सीएम बोले 11 नवंबर का दिन होगा ऐतिहासिक। आपकी सरकार आपके द्वार आपके कार्यक्रम के दूसरे चरण के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पहल की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 4616 लाख रुपए की 146 योजनाओं का शिलान्यास किया और 25,598 लाख रुपए की 106 योजनाओं का उद्घाटन किया। झारखंड कांग्रेस विधायक के घर लगातार दूसरे दिन आईटी का छापा, पार्टी ने कहा आवाज दबाने का प्रयास। झारखंड कांग्रेस के विधायक कुमार जयमंगल सिंह को रांची आवास पर इनकम टैक्स लगातार दूसरे दिन भी छापा मारा। ये छापे हेमंत सोरेन के 3 सप्ताह बाद ईडी के समन प्रस्तुत होने की मांग के बाद पड़े। बीसीसीएल समेत सभी कंपनियों को 75% नौकरी स्थानीय को देनी होगी। शिक्षा मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि कंपनियों को 75% पदों पर स्थानीय को नौकरी देनी होगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में गजट प्रकाशित कर दिया है। जैक बोर्ड 10th-12th रिजल्ट 2022, झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटर टॉपरों को मिलेगा लैपटॉप व फोन। जैक 10th-12th एग्जाम 2022 में झारखंड के 10वीं और 12वीं के टॉपरों को पुरस्कार राशि के साथ साथ इस साल से लैपटॉप और स्मार्टफोन भी दिया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल, सीबीएसई और आईसीएसई। झारखंड में ईडी और आयकर विभाग की छापेमारी में दस्तावेज ये बता रहा है कि विधायक अनूप सिंह की सिर्फ कोयला से कमाई एक दिन की लगभग 1 करोड़ रुपए की है। झारखंड के व्यापारी और नेताओं के घर से आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को छापा मारा। इनमें मुख्य रूप से नेता, व्यापारियों, अफसरों और बिल्डरों के कुल 67 ठिकानों शामिल हैं। आयकर विभाग ने टैक्स चोरी की सूचना के बाद नेताओं, छोटे बड़े व्यापारियों के कुल 55 ठिकानों पर छापामारी की है। रामगढ़ में सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान, 11 नवंबर को 1932 का खतियान व ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में महागठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार 11 नवंबर को विशेष सत्र बुला रही है। इस सत्र में 1932 का खतियान और ओबीसी को 27% आरक्षण देने संबंधी बिल का पास कराया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लॉन्च करेंगी हेमंत सोरेन सरकार की 4 नई योजनाएं और 3 नीतियां। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित मुख्य समारोह को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। अधिकारियों को दिए अहम निर्देश, तमाम तैयारियों और मिनट कार्यक्रम की जानकारी ली। 15 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाएगा। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन का क्या होगा, सोमवार को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। सोमवार का दिन हेमंत सोरेन के लिए महत्वपूर्ण है। खनन, लीज आवंटन और सेल कंपनियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। यह तय होगा कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार व हेमंत सोरेन गए हैं सुप्रीम कोर्ट। रांची एयरपोर्ट में 2 नए एरोब्रिज शुरू। देवघर, दरभंगा और बनारस के लिए हवाई सेवा की उठी मांग। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर 14 करोड़ की लागत से 2 नए एरोब्रिज यात्रियों के लिए खोल दी गई है। सांसद संजय सेठ और हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू,
झारखंड दौरे को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए गए। चतरा में नया स्कूल बनकर तैयार, फिर क्यों पेड़ के नीचे बरामदे में बैठकर पढ़ते हैं बच्चे। उत्क्रमित उच्च विद्यालय बड़गांव का भवन जर्जर हो चुका है। बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसे देखते हुए नया स्कूल भवन बना दिया गया, लेकिन बच्चे वहां जा नहीं सकते। सर्दी, गर्मी और बरसात में उन्हें खुले आसमान के नीचे पढ़ना पड़ता है। चक्रधरपुर के युवक का शव सोनुआ में मिला, हत्या की आशंका। मृतक की पत्नी के परिजनों ने सूचना दी कि मनीष की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। उसके बाद दोनों के परिजन मिलकर मनीष मुंडा के शव को घटना स्थल से रात में ही उठाकर गांव ले गए। शनिवार सुबह उसका अंतिम संस्कार करने का तैयारी कर रहे थे, लेकिन सोनुआ और चक्रधरपुर थाना की पुलिस वहां पहुंच गई। संतालियों की संस्कृति व परंपरा का उद्गम स्थल है लुगुबुरु। लुगु बाबा की अध्यक्षता में बने थे रीति रिवाज। हजारों लाखों पूर्व इसी स्थान पर लुगु बाबा की अध्यक्षता में संथालियों के जन्म से लेकर मृत्यु तक के रीति रिवाज यानी संथाली संविधान की रचना हुई थी। इस प्रकार लुगुबुरु घंटावाड़ी देश विदेश में निवास कर रहे हर एक संथाली के लिए गहरी आस्था का केंद्र है। के ब्लेड डे पर पुलिस अलर्ट, नक्सलियों की तलाश में एसपी ने चलाया ऑपरेशन। कई गांवों तक जाने के लिए सड़क नहीं थी। एसपी उन गांव तक पहुंचने के लिए पैदल चले, बाइक से जंगलों का भ्रमण किया। हालांकि ऑपरेशन के दौरान पुलिस को कहीं भी नक्सली नहीं दिखे। इस दौरान एसपी ने गांव के युवाओं से बात की, नक्सलियों के आने जाने के संबंध में जानकारी ली। रजरप्पा में 39 मिनट के भाषण में क्या क्या बोले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, विपक्ष को ऐसे लगाई लताड़। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि महागठबंधन की सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है। 12 अक्टूबर से 14 नवंबर तक यह कार्यक्रम पूरे राज्य में चलाया जा रहा है। इसमें घर घर पहुंचकर लोगों को पेंशन, छात्रवृत्ति, धोती, साड़ी, पशुधन सहित कई योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। कोडरमा, झुमरी तिलैया व डोमचांच में निकाय चुनाव का आरक्षण आवंटन तैयार, आयोग को भेजा गया प्रस्ताव। कोडरमा व डोमचांच नगर पंचायत और झुमरी तिलैया नगर पार्षद क्षेत्र के सभी वार्डों में आरक्षण एवं आवंटन का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इस प्रस्ताव को सत्यापन और अनुमोदन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के पास भेजा गया है। इस बार बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव होंगे, ऐसे में कुछ सीटों पर समीकरण बदल गया है। कोलेबिरा में महिला की कुल्हाड़ी मारकर हत्या, 2 मोटरसाइकिल में सीधी भिड़ंत में महिला की मौत। कुल्हाड़ी मारकर महिला की हत्या की घटना शनिवार को शाम करीब 5:30 बजे हुई। बोखबा ग्राम निवासी संजय नाग से बलराम साहू ने धान लिया था। काफी दिनों से इसका रुपया बकाया था। बकाया पैसा बलराम साहू नहीं दे रहा था। प्रकृति की गोद में बसा है रांची का अनगढ़ा प्रखंड। आज भी कई पर्यटन स्थल है गुमनाम। चुनरी फॉल बरवादाग पंचायत क्षेत्र के सुदूर जंगल के बीचों बीच स्थित है। अगर आप यहां जाना चाहते हैं तो आपकी चुनरी फॉल तक पहुंचने के लिए करीब 1 घंटे पैदल चलना पड़ेगा। दोस्त से मिलने की बात का कर हरमू निकले रजत कुमार सिंह की ट्रेन से कटकर मौत। राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के मुंडा गाड़ा में ट्रेन से कटकर रजत कुमार सिंह की मौत हो गई। रजत भूतपूर्व सैनिक सुरेंद्र प्रसाद सिंह के इकलौता बेटा था। यह परिवार चुटिया में किराए के मकान में रहता था। पिता सुरेंद्र प्रसाद सिंह वर्तमान में मैकॉर्न में गार्ड है। रजत को डांस करने का शौक था। डांसर बनने के लिए रजतपुर में मुंबई गया था। कोरोना काल में लॉकडाउन लगा तो रांची लौट आया था। रांची में रहकर रजत डांस सीखता था। रजत शनिवार सुबह 11 बजे हरमू में रहने वाले दोस्त से मिलने के लिए हरमू के पास गया, पर वह ट्रेन से कट कर मिलने की खबर मिली।